सबसे बड़ा बदलाव 2 कुरिन्थियों 5:17। सबसे बड़ा बदलाव। जरूरी नहीं कि सबसे बड़ा बदलाव किसी तरह के चमत्कार द्वारा स्वस्थ होना होता है, चाहे वो मुझे भी बढ़िया लगता है, परंतु मैं आपको सच बता सकती हूँ कि परमेश्वर का किसी मनुष्य को सचमुच बदलना बढ़िया होता है। किसी भी शारीरिक बीमारी ठीक होने के चमत्कार से जो हम देखते हैं, यदि किसी अंधे को दिखाई देने लगेगा तो हम सोचेंगे, वाह, कमाल की बात है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया है वो उससे बड़ा चमत्कार है। ये सोचिए कि मैं पहले कैसी थी और अब मैं कैसी हूं। मेरे जीवन में बदलाव देखिए, मेरे मन में बदलाव देखिए, मेरे रुख में बदलाव देखिए और मुझे बदलते देखिए। एक बेकार, भिन भिनाने वाली, बदमिजाज और शिकायतें करने वाली स्त्री से जो हर रविवार को गिरजे जाती थी, परंतु जिसके जीवन में कोई फल नहीं था। ऐसी स्त्री में जो अब असल में हर दिन लोगों की भलाई करती है और जिसे शुभ संदेश के प्रचार का मौका मिल रहा है। मेरे लिए ये सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। मैं मानती हूँ कि आपके साथ भी जीवन में कुछ चमत्कार हो रहे हैं, बेशक हूबहू उसी तरीके नहीं, परंतु परमेश्वर का हमें बदलकर मसीह की तरफ लाना, उसके स्वरूप में बदलना, वो सचमुच बड़ा चमत्कार है। और हमें मसीह में नई सृष्टि होने के बारे में उससे ज्यादा उत्साहित होना चाहिए जितना हम होते हैं। आमीन। 2 कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, एकदम नया मनुष्य है। पुरानी नैतिक और आत्मिक बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई हैं। मैं चाहती हूँ आज आप इस पूरे संदेश के दौरान एक बात पर ध्यान दें, इसकी ओर देखिए। लिखा है पुरानी बातें बीत गई हैं। देखिए, हम वो प्राप्त करने में अपना समय गुजारते हैं जो पहले ही हमारे पास होता है। हैरानी की बात यह है कि हम परमेश्वर से कुछ करवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो पहले ही सब कर चुके हैं जो करना चाहिए था, और अब वो राह देख रहे हैं कि हम सीखें उस पर विश्वास करना, उसे प्राप्त करना और इस्तेमाल करना। सो आपकी पुरानी बातें बीत गई हैं, सब नई हो गई हैं। आप पूछेंगे, अच्छा तब भी मैं इतना बुरा व्यवहार क्यों करता हूं? शायद इसलिए कि आप नहीं जानते उन भेंटों को कैसे खोलना है जो परमेश्वर ने आपको दी हैं। इसका कारण शायद यह है कि आपने कभी निर्देश नहीं पढ़े, या शायद कोई और कारण हो। शायद कुछ सिद्धांत है जो आपको अभी भी जानने हैं, पर हकीकत यह है कि आपके अंदर पहले से सब कुछ होता है। यदि आप सचमुच परमेश्वर की नया जन्मली औलाद होते हैं, आपके पास पहले ही वो सब है जिसकी आपको जरूरत है, एक बिल्कुल नया जीवन जीने के लिए और बिल्कुल नए तरीके से व्यवहार करने के लिए। जब तक आप ये मानना आरंभ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। आप वो प्राप्त करने की कोशिश में जीवन नहीं गुजार सकते, क्योंकि ऐसा करने से आप निराश रहेंगे, हरदम निराश। मैंने कहा था कुछ और बदलने से पहले आपको मन बदलना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप विश्वास करें कि आप एक नई सृष्टि हैं। अंदर से आपके आत्मा में आपको एकदम नया बनाया गया है। परमेश्वर आपके अंदर रहने आए हैं। यदि आपने उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगी है, फिर ऐसा होता है विस्तारित बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर का बीज आप में होता है, जिसका अर्थ है आप हर उस चीज के साथ गर्भ धारण करते हैं जो परमेश्वर है। वो आप में एक बीज की तरह आया है। अब आपको उस बीज को परमेश्वर के वचन के साथ पानी देना है। आपको कूड़ा करकट उससे दूर रखना है ताकि वो बढ़ सके। फिर ऐसा होता है कि धीरे 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 छोटे बीज दिन ब दिन बड़े होते हैं और जड़ पकड़ते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़िए और दृढ़ बनिए। जड़ पकड़ो और दृढ़ बनो। मसीह यीशु में आप में बीज है। आपको जड़ पकड़ने की जरूरत है, और एक बार आपके जड़ पकड़ने के बाद वो अच्छी चीज जो आप में होती है वो लगातार बढ़ती रहती है। फिर एक दिन अचानक वो हर तरफ से बाहर फूटती है और आप अच्छा फल देते हैं जिससे दूसरों का भला होता है। ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर में बढ़ना आसान होगा, परंतु हमें वो करने का ही बुलावा मिला है। इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा और वाहवाही हो, जो शायद किसी दिन हमें आशीष देंगे। नहीं, अच्छा दोबारा कहते हैं,
नहीं, दोबारा कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो यदि हम थोड़ी और कोशिश करें, अच्छा एक बार फिर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इसलिए आपको ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए परमेश्वर मुझे आशीष की जरूरत है, बल्कि ये कहना है कि मुझे आशीष देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, मैं भाग्यशाली हूं। एक चीज जिसकी हमें अन्य सबसे ज्यादा जरूरत है और मैं चाहती हूं कि आप ये समझ लें, वो ये है कि हम अपने को मसीह में पहचानें, रुकें और हमें जो विरासत के रूप में मिला है यीशु की मौत और दोबारा जी उठने के द्वारा, हम मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी हैं। वो सब जो उन्हें पिता से मिला, हमारा उसमें हिस्सा है, वो हम में रहते हैं, वो हम में रहते हैं और हम उनमें रहते हैं। ये चमत्कार है जो नए जन्म के वक्त होता है। परमेश्वर आकर हमारे आत्मा को पवित्र और स्वच्छ बनाते हैं और अपने पवित्र आत्मा को अंदर रहने भेजते हैं और हमें कानूनी रूप से स्थापित किया जाता है मसीह में। इसलिए बेशक आप इस समय धरती पर हैं, आपका एक हिस्सा है जो इस वक्त स्वर्ग में बैठा है, मसीह यीशु में। पूरी बाइबल में कई बार यह लिखा है मसीह में, मसीह में, मसीह में, मसीह में, मसीह में, मसीह में, मसीह में। इसलिए कई भिन्न भिन्न काम है जो यहाँ हो रहे होते हैं। आप 3 भागों वाली हस्ती हो, आपका एक आत्मा है, आपका एक जीव है, आप एक शरीर में रहते हैं। आत्मिक रूप से आपके पास वो है जिसकी आपको जरूरत है और आपको केवल ये कहना है कि अपनी हस्ती के आत्मिक हिस्से को ज्यादा शक्तिशाली बनने देना है अपने जीव वाले हिस्से से या शरीर वाले से। तब हम जल्दी ही अंदर से बाहर जीना सीखते हैं। हमें बिल्कुल वैसे ही जीने की जरूरत है। दुनिया ने इसे उल्टा समझा है। हमारे लिए जीना जरूरी है अंदर से बाहर। पाप करने से पहले आदम पूरी तरह आत्मा द्वारा जीता था। वो सब कुछ परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखता था। उसमें इतनी सृजनशीलता थी जो अचंभित करती थी। आप सोचते हैं हर प्राणी का नाम रखना कोई आसान काम था? ठीक कहा ना? यह करने में मेरा पूरा जीवन निकल सकता था। 1 घंटे के बाद मेरे पास रखने के लिए नाम भी नहीं होता। उसमें कमाल की सृजनात्मकता थी, उसमें कमाल की शक्ति थी। वो सही जी रहा था। उसका आत्मिक मनुष्य दूसरों से प्रबल था, पर जब उसने पाप किया उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। उसका फिर परमेश्वर के साथ पहले जैसा संबंध नहीं रहा और तब उसका जीव और शरीर प्रबल हो गए। अब ये पता है क्योंकि उसके तुरंत बाद पहली बात यह हुई कि वो डर में जीने लगा। उसने अपनी देखभाल करनी आरंभ की, उसने अपने को ढकने की कोशिश करनी आरंभ की और अपनी जरूरतें पूरी करने की भी। उसका परमेश्वर के साथ पहले जैसा संबंध नहीं रहा। परमेश्वर ने हमारे साथ इतना प्रेम किया, उन्होंने उसी वक्त बचाव की योजना बनाई। वो तुरंत व्यवहार में ले आए हमारे बचाव की उस योजना को, और वो भी थी अपने इकलौते पुत्र को भेजना मनुष्य के शरीर में, ताकि वो हमारे पाप अपने ऊपर ले ले, ताकि एक ही बार हमेशा के लिए एक तरीका हो जिसके द्वारा परमेश्वर की संतानें हमेशा उसके साथ नजदीकी संबंध कायम रख सके। परंतु ये सब मसीह के द्वारा है। ऐसा कोई नहीं जिसे शैतान रोक सके स्वर्ग जाने से, सिवाय उसके जो स्वर्ग नरक जाना चाहता हो। ऐसा कोई नहीं जिसका उद्धार न हो सके यदि वो मसीह के शुभ संदेश को जानता हो। द्वार खोल दिया गया है ताकि हर पुरुष, हर स्त्री, हर बच्चा और हर पीढ़ी परमेश्वर को जान ले, और वो भी व्यक्तिगत रूप से। आपको किसी पादरी द्वारा जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रचारक द्वारा जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने माता पिता द्वारा जाने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के साथ स्वयं संबंध बना सकते हैं। आपको घुमा फिराकर परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाना। आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध की जरूरत है। आप परमेश्वर से सुन सकते हैं, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन ले सकते हैं। यहां जाने से पहले अगर आप उत्साहित नहीं होंगे तो मैं समझती हूं कि आपकी कोई और मदद नहीं करेगा। आपको जानना है कि आप कौन हैं और ये कि आपके पास क्या है। आपके पास इस वक्त क्या है? आप भाग्यशाली हैं। आप नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो, सब नई हो गई हैं। आप मृत हैं।
पाप के लिए। दरअसल मैं आपके आत्मिक आत्मिक हिस्से की बात कर रही हूं। आपको अपने आत्मिक हिस्से का सबसे ज्यादा सम्मान करना सीखना है। जितना आप करते हैं अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं का, आपका जीव ऐसा बात करता है। मुझे महसूस होता है, मैं जानती हूँ जॉयस की मुझे आशीष प्राप्त है, परंतु मुझे महसूस नहीं होता मुझे आशीष मिली है। जब मैं आपके जीवन की तरफ देखती हूँ मुझे लगता है कि जैसे मुझे आशीष मिली हो। हाँ, मैं नहीं समझती कि मैं भाग्यशाली हूँ। क्या मैं भाग्यशाली हूँ? नहीं, शायद आशीष मेरी बगल से निकल गई है। आपको उस पर विश्वास करना है जो परमेश्वर कहते हैं। आप आज फैसला क्यों नहीं करते कि अपनी भावनाओं को वो करने देंगे जो वो चाहें, परंतु आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। अपनी भावनाओं के सामने घुटने टेकना बंद कीजिए, उन्हें अपने पर अधिकार करने मत दीजिए। आप किसी से क्रोधित होकर भी उनसे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। आप शायद इस वक्त सोच रहे होंगे मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हैं। शर्तिया कर सकते हैं। यदि आपको विश्वास होगा कि आपके अंदर वो करने की शक्ति है जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं, आप वो कर सकेंगे, क्योंकि आपका आत्मिक मनुष्य ज्यादा शक्तिशाली है। आप भाग्यशाली हैं। मैंने उन्हें भेजकर ये पैक की हुई भेंट मंगवाई है आपको कुछ समझाने के लिए। परमेश्वर ने हमें मुक्ति दी और उससे संबंधित हर चीज भेंट में दी है। अब ये सुंदर भेंट है, परंतु ये मेरे किसी काम की नहीं होगी यदि मैं इसे खोलूंगी नहीं। बहुत लोगों को परमेश्वर से उपहार मिलते हैं जिन्हें वो ज्यादा गहराई में नहीं जानते खोलने के लिए, परंतु मैं ये भी कहना चाहती हूं कि इस डिब्बे में जो भी है उसके साथ एक निर्देश की पुस्तक है। वैसे एक बात बताऊं, यदि मैं इस चीज से ठीक तरह से काम न करवा सकूं, क्योंकि मैं निर्देशों की पुस्तक नहीं पढ़ती, फिर इसमें किसका दोष है? आप में से कईयों के लिए वो ठीक से काम नहीं कर रही, क्योंकि आप अध्ययन करके पता नहीं लगाते उससे कैसे सही तरीके काम करवाना है। बेशक मैं निर्देशों की किताब के बारे में जानती हूं कि मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे ये वाली पसंद है, पर सच यह है कि मेरी गाड़ी में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें मैं पहले दिन से चला नहीं पा रही। निर्देशों की पुस्तक मेरे सामने होती है, परंतु क्या आप सोचते हैं मैं 5 मिनट निकालकर वो पढ़ूंगी ताकि जान लूं कि रेडियो कैसे चलाना है? मैं बस सारे बटन दबाती और क्रोधित होती रहूंगी क्योंकि वो सही तरीके काम नहीं करता। बताइए, क्या यहाँ कोई मेरा भाई बंधु बैठा है? मैं अपना कंप्यूटर आज भी उसी तरीके से चलाती हूँ जैसे किसी ने मुझे 20 साल पहले सिखाया था। मेरा पुत्र पूछता है, क्या यहाँ क्या कहा आपने? आप क्या कर रही हैं? आप अभी भी अपनी किताबों को फ्लॉपी डिस्क पर डाउनलोड करती हैं? क्या आप कर रही हैं ये? माँ, हमें ऐसा करना चाहिए कि, परंतु मेरे पास फिलहाल उसके लिए बिल्कुल समय नहीं। मैं जानती हूँ मेरा बहुत समय बचेगा और मेरे लिए वो बहुत आसान भी हो जाएगा, परंतु मैं कहती हूँ वो निर्देशों की किताब नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं, कोई समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, परंतु हमें अपने आत्मिक जीवन के मामले में ऐसा व्यवहार नहीं करना है। ये विजयी जीवन जीने के तरीके के बारे में आपकी आज्ञाओं की पुस्तक है। आपको किसी भी समस्या का हल चाहिए हो वो इस किताब में मिल सकता है। यदि आप सुबह उठें और निराशा महसूस करें तो भजन पढ़ना आरंभ करें। यदि आपको महसूस हो कि आपका दिन अच्छा नहीं होगा, नीति वचन पढ़िए। यदि आपको कोई बड़ा फैसला करना हो और आपको पक्का पता न हो आपको क्या करना चाहिए, यदि किसी से नाराज हो, बाइबल खोलो और पता लगाओ बाइबल में प्रेम, क्षमा करने, दया और कृपा के बारे में क्या लिखा है। किसी को आंखों या उनकी आलोचना मत करो। ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको मन को बदलने में। आइए थोड़ा और इफिसियो 1 पढ़ते हैं। हमने आयत 3 पढ़ी थी, हम कुछ और आयतें पढ़ने वाले हैं। इफिसियो 1, कहिए मैं भाग्यशाली हूं। मेरे पास वो सब है जो एक विजयी जीवन जीने के लिए चाहिए। यदि आप समझदार होंगे आप इकरारों की एक नई सूची बनाना आरंभ करेंगे, और अब वो बातें लेकर जो मैंने आपसे इस सभा में कही थी आप उन्हें दिन में 2-3 बार कहना आरंभ करेंगे, जब तक आप अपने जीवन में बदलाव देखना आरंभ नहीं करेंगे। क्योंकि हर बार जब आप वो कहेंगे जो वचन में लिखा है, आप
अपने मन को नया बनाएंगे। जब आप सही तरीके से सोचना सीखेंगे तब शैतान के लिए अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाना अच्छा होगा, क्योंकि उसका समय समाप्त हो गया होगा। वो आपको झूठ बोलकर और ठग नहीं पाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष हमें दी गई है मसीह में। आगे, जैसा उसने अपने प्रेम में हमें चुन लिया, हमें सचमुच अपना समझकर अपने लिए चुन लिया मसीह में। देखिए, उन्होंने हमें इसलिए नहीं चुना क्योंकि हम चुने जाने के काबिल थे। उन्होंने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम सचमुच अच्छे हैं और हमारा साथ बढ़िया होता है। वो हमें चुनते हैं क्योंकि हमें यीशु मसीह पर विश्वास है। और उन्होंने ये किया जगत की उत्पत्ति से पहले, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले वे जानते थे कि कौन सही काम करेंगे और कौन गलत काम करेंगे। उन्होंने कहा, वो सब जो मेरे पुत्र पर विश्वास करते हैं मुझे प्यारे हैं। मैंने उन्हें अपने साथ संबंध बनाने के लिए बुलाया है। उन्होंने ये किया ताकि हम पवित्र, उनके लिए समर्पित किए और अलग रखे हुए हैं और निर्दोष हों। ये बढ़िया है। अपने दोष से मुक्ति पाइए और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उनके लेपालक पुत्र प्रकट हो। आयत 6 की उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे से सेंत में दिया। आयत 7, हमको उनमें क्षमा मिली है। हमको उनमें क्षमा मिली है। आयत 11, उसी में हम परमेश्वर के मिरास हैं। अगली आयतों में भी यही बात कई बार लिखी हुई है। हमें जिसकी जरूरत हो वो हमें मिलता है उनमें। आयत 14 की ओर ध्यान दीजिए। वो आत्मा हमारी मिरास का बयाना है। पवित्र आत्मा वो मिरास है, वो गारंटी है। आप में से कितने जब जाकर कुछ खरीदते हैं, विशेषकर कोई गाड़ी या कपड़े धोने की मशीन या उसके जैसी कोई अन्य चीज, तो गारंटी के बारे में सब जानना चाहते हैं। मैं आपको ये भेंट दे रही हूं, मैं आपको ये निर्देशों की पुस्तक दे रही हूं कि इस सब ने ठीक काम करना है और अंत में हमें सही नतीजा प्राप्त होगा। परंतु हमें यह जानना चाहिए कैसे पवित्र आत्मा को अपनी मदद करने देना है। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं आपके लिए। अच्छा होगा कि मैं जाऊं, क्योंकि मैं अपने आत्मा को आपके अंदर रहने भेजूंगा। आपके साथ होते हैं, परंतु अब आपके अंदर होंगे। वो हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि केवल वही है उसे बाहर ला सकते हैं जो हमारे अंदर है, जहां हम उसका आनंद उठा सके और बाकी सब उसका आनंद ले सके। यदि आप अपने को बदलने की कोशिश में संघर्ष कर रहे हैं तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। यहोवा का वचन है, ना बल से ना शक्ति से बल्कि मेरे आत्मा से। अब 2 कुरिन्थियों को 5:20, क्या आप जरा ऊपर आएंगे? जी हाँ, डेव मेरी मदद करने वाले हैं। आप सबको डेव को देखना अच्छा लगता है क्योंकि ये अच्छे दिखते हैं। शायद आपको कभी समझ ना आई हो। 2 कुरिन्थियों 5:21, मैं पहले आयत 20 पढ़ूंगी। यदि आप ये समझे नहीं, जब तक मैं ना बुलाऊं आप आइएगा मत, मैं बुलाऊंगी आपको। यदि आप कभी 2 कुरिन्थियों 5:21 नहीं समझोगे, आप हमेशा बुरे हाल में रहोगे। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहने वाली हूं। ध्यान दीजिए, आयत 20, सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह के राजदूत होने के कारण हे परमेश्वर मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। देखिए ये लिखा है, वो प्राप्त कर लो। देखिए वो कह रहे हैं, मैंने तुम्हें वो सब दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस पर अधिकार करो, उसके बारे में पता लगाओ वो कैसे काम करता है। गारंटी के बारे में पता लगाओ। ऐसी किसी चीज से वंचित ना रहो जो मैंने तुम्हें दी है। एक प्यारी औरत ने, दरअसल कैरोलिन बर्नेट ने, जो लॉस एंजलिस के ड्रीम सेंटर से है, जहां मुझे विश्वास है बहुत लोग जाते होंगे, उसने मेरे लिए पिछले कमरे में एक सुंदर भेंट रखी है। मुझे किसी ने बताया आपके लिए पिछले कमरे में एक भेंट रखी है। मैं यहाँ मंच पर बिल्कुल नहीं आने वाली जब तक देख न लूं उसमें क्या है।
मैंने डिब्बा निकालकर उसे खोला और उसमें एक अति सुंदर बाइबल पड़ी थी, जिसके आवरण पर एक बड़ा सुनहरा क्रूस है। वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। परंतु देखिए, यदि हम इतने उत्साहित होते हैं कोई सांसारिक भेंट खोलने के लिए, फिर हम उन भेंटों को खोलने के लिए इतना जोश क्यों नहीं दिखाते जो परमेश्वर ने दी है। मेरी एक बात याद रखिए, यदि मैं आप में से किसी के पास चलकर आती और कहती लीजिए ये आपको उपहार दे रही हूँ, आप वहीं बैठकर खोल दे और व्यस्त हो जाते जब मैं प्रचार कर रही होती। आप बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप में इतना धीरज नहीं होगा कि घर जाकर उसे खोलें। विश्वास कीजिए, यदि वो ऐसी चीज होती जो आपको चलानी नहीं आती, आप पता लगाते वो कैसे चलती है। हमें मसीह के साथ भी बिल्कुल वही करना चाहिए। वो कहते हैं, मैं निवेदन करता हूं उस ईश्वरीय अनुग्रह को स्वीकार कर लीजिए जो आपको मिल रहा है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मुझे ये वचन बहुत पसंद है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर हमें प्राप्त हो, हम उसमें समझे जाएं और उदाहरण हो, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए जैसे हमें होना चाहिए, स्वीकार और उनकी भलाई के कारण उनके साथ सही संबंध में। सीधी सी बात है, यीशु ने आपके पाप ले लिए और आपको अपनी धार्मिकता दे दी। उन्होंने आपको दे दिया अपना धर्म, अपना परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराया जाना। जीवन भर मेरे दिमाग में एक ही रिकॉर्ड बजता था, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है। मैं सोचती, मैं क्यों अन्य लोगों की तरह नहीं हूं, मेरे पिता ने क्यों मेरा शोषण किया, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है, मुझ में क्या खराबी है। ये पता चलने पर चैन की सांस ली कि मुझे अपने सही व्यवहार से धर्म नहीं कमाना था। मैं दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति की तरफ बनकर धर्म नहीं कमा सकती थी, बल्कि मैं परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराई गई हूं। मैं आपको बताती हूं ये कैसे होता है। देव, आप यहां आएंगे? देव परमेश्वर बने हुए हैं, यहां सामने आइए। चलिए मैं आपको समझाती हूं इस तरह। यह है परमेश्वर की पवित्रता, ये सफेद पोशाक, ये इस तरह वो लेते हैं जो मेरे पास है। जो है मेरा पाप। जब मैं मसीह के पास जाती हूं, वो कहते हैं, जॉयस तुमने मुझे ये पुराना कूड़ा दिया जो तुम्हारे पास था, मैं उसके साथ कुछ करने वाला हूं और मैं तुम्हें अपना धर्म देने वाला हूं। सो वो मुझे वो इस तरह देते हैं। जरा रुकिए डेव, जरा यहां आइए, यहां आइए। हम इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये पोशाक लो, धर्म की ये पोशाक पहन लो। मैं तुम्हें ये देता हूं। ये तुम्हारे लिए थोड़ा बड़ा है, परंतु मैं मदद करूंगा ताकि तुम पर ये फिट आए। बहुत समय नहीं लगेगा, जल्दी ये तुम पर एकदम फिट आएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, और हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें जो भी करने को कहूं तुम्हें वो करना पड़ेगा। ये उन्होंने अपने से बनाया है, मैंने उन्हें ये करने को नहीं कहा था। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, जब हम उन्हें अपने पाप देते हैं, वो आपको अपना धर्म देते हैं, परंतु जब वो आपको मिलता है, वो आपके लिए बहुत बड़ा होता है। क्या आप ऐसे जी रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में आपके बारे में कहा है, या अपनी भावनाओं के द्वारा? रोमियो 8:8 के अनुसार आत्मा द्वारा चलिए, स्वभाव की इच्छाएं पूरी मत कीजिए। कर सकते हैं, परंतु हमें उसके आगे घुटने टेकने और उसके अपने जीवन पर अधिकार करने देने की जरूरत नहीं है। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।